Hello students of class 11th, welcome to C++. So C++ is a object oriented programming language, or you can say it is a OOPS related programming language. C is a प्लस प्लस ऑपरेटर हम लोग देख चुके हैं. प्लस प्लस इज अ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, मीन्स इट इज अ एडवांस वर्जन ऑफ लैंग्वेज सी. तो लास्ट video we have covered the concept of variables. So what are the variables? Variables are the area where we can hold the data. So variables are identifiers. तो रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स भी हम लोग देख चुके हैं कि वेरिएबल का नाम जब भी हम लोग देंगे तो स्टार्ट करेंगे विद द अल्फ़ाबेट. हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे, फॉलोड बाय एनी नंबर्स, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर्स. कभी भी हम लोग डॉट, स्पेस और हाइफन वेरिएबल नेम के बीच में नहीं यूज़ करेंगे. अगर आपको सपोज सिंपल इंटरेस्ट या SI लिखना है तो S.I नहीं लिखेंगे, यू कैन सिंपली राइट SI. ठीक है. So now today we will do some programming related with variables. Last videos में हमने कवर किया था प्रोग्रामिंग ऑफ कांस्टेंट. मतलब जब भी हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते थे ऑलवेज द रिजल्ट विल बी सेम. नाउ टुडे वी विल डू C++ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी इन. मतलब यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग उसको डिस्प्ले करेंगे. तो फर्स्ट प्रोग्राम इज राइट अ प्रोग्राम in C++ to accept two numbers. दो नंबर लेना है and print the sum. ठीक है. क्वेश्चन है कि आप प्रोग्राम लिखिए C++ में जिसमें दो नंबर एक्सेप्ट करना है और उसका सम प्रिंट करना है. तो लास्ट वीडियो में जब हम लोग कांस्टेंट का प्रोग्राम लिखते थे तो कॉन्स्ट इंट a इक्वल टू 100, कॉन्स्ट इंट b इक्वल टू 200, इस तरह से वैल्यू फिक्स कर दिए थे. नाउ आज जो हम लोग प्रोग्रामिंग सीखेंगे उसमें सी इन हम लोग यूज़ करेंगे और सी इन से हम लोग डेटा एक्सेप्ट करेंगे. मैं जितनी बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे each and every time it will ask you to enter new number and according to new number it will display the output or result. सबसे पहले header files hash include iostream.h hash include कोनियो का यूज़ भी हम लोग देख चुके हैं, conio.h. ठीक है. नेक्स्ट void main followed by curly braces, then clr scr, उसके बाद वेरिएबल डिफाइन इंट. दो नंबर है, ए बी ले लेते हैं. नेम इज डिपेंड्स अपॉन यू. आप नंबर 1, नंबर 2, ए बी, N1 N2, इट डिपेंड्स अपॉन यू. बट इट शुड बी शॉर्ट एंड मीनिंगफुल. ठीक है. दो मेथड बताएंगे, एक हम डायरेक्ट प्रिंट करेंगे, एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करके करेंगे. सी आउट मैसेज एक्सर्शन ऑपरेटर, इंटर टू नंबर्स. सी इन इंसर्शन ऑपरेटर ए बी, कास्केडिंग यूज कर लिए हैं. अब सी आउट लिख देते हैं डायरेक्ट. अगर नेक्स्ट लाइन में आपको देना है तो \n सम इक्वल टू a प्लस बी सेमीकोलन. ठीक है. ऐसे भी आप लिख सकते हैं. गेट ch लगा दीजिए. एक और मेथड देखिए, इंट
N1 कॉमा N2 कॉमा सम, ठीक है, N1 कॉमा N2 कॉमा सम, सी आउट इंटर नंबर, सी इन N1 N2, N1 इंसर्शन ऑपरेटर, N2। अब हम सम में इसको स्टोर करेंगे, सम इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, N1 प्लस N2 सेमीकोलन, और सी आउट कर देंगे नेक्स्ट लाइन में, सम इक्वल टू डबल कोटेशन में सम। सो दोनों प्रोग्राम में क्या है, एक प्रोग्राम में जो ऊपर में हम प्रोग्राम लिखे हैं उसमें हम डायरेक्ट सी आउट कर रहे हैं a प्लस बी, और दूसरे प्रोग्राम में यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर दिस लाइन, इन दिस लाइन using assignment operator we are storing the sum of n1 and n2 into a variable name sum। उसमें n1 और n2 को जोड़ के हम sum में डाल रहे हैं, ठीक है, और लास्ट में सी आउट कर दे रहे हैं sum डबल कोटेशन में मैसेज, और जो वैल्यू आया वो sum में स्टोर हो रहा है। सो दिस इज द प्रोग्राम। नाउ वी विल सी द आउट, Now we will see the output of program। आउटपुट आएगा पहले प्रोग्राम का, इंटर 2 नंबर्स और कर्सर विल वेट हियर। आप सपोज दे रहे हैं 50, इंटर प्रेस करना होगा। आप नंबर एक साथ लिए हैं बट यू हैव टू प्रेस इंटर देयर 50। अगर आप मैसेज नहीं दिए हैं कि इंटर सेकेंड नंबर, तो आपको सेकेंड नंबर यहीं पर देना। जैसे फर्स्ट वाले प्रोग्राम में हम लिख दिए थे सीन ए बी। जब इस तरह से आप लिखते हैं तो आपको पहला नंबर देने के बाद इंटर प्रेस करके आपको दूसरा नंबर देना होगा, और उसके बाद आपका जो भी आउटपुट, जो भी सी आउट था उस प्रोग्राम में था सम इक्वल टू, इट विल डिस्प्ले द रिजल्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम भी जब आप कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो आउटपुट विल बी डिफरेंट। इट विल अगेन आस्क यू टू इंटर 2 नंबर्स, you have to give the 2 different numbers and then the output will be displayed according to the number। अगर आप सम दिए हैं तो वो सम डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रोग्राम जो था जिसमें हम मैसेज दिए थे सेम आएगा, उसमें भी इंटर नंबर आउटपुट, इंटर नंबर, योर कर्सर विल वेट हियर। यहाँ पर आप सपोज नंबर, एक नंबर दिए 30, इंटर प्रेस किए, दूसरा नंबर दिए 20। आप जो मैसेज लिखे हैं सी आउट में इट विल डिस्प्ले एज इट इज सी आउट 50। तो दैट इज द प्रोग्राम ऑफ वेरिएबल, जिसमें आप जिस प्रोग्राम लिखेंगे और सी इन करेंगे तो जितने बार आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे इट विल आस्क द यूजर टू इंटर द नंबर एंड अकॉर्डिंग इंटर द न्यू नंबर्स एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर जो जैसा प्रोग्राम लिखे हैं वो डिस्प्ले करेगा। नाउ वी विल सी इट विथ वन मोर एग्जाम्पल। राइट अ प्रोग्राम इन C++ to accept a number and display square and cube of the given number। मतलब कि आपको एक नंबर लेना है और उसका स्क्वायर और क्यूब आपको प्रिंट करना है। हैश इंक्लूड iostream .h, hash include conio.h, void main, screen clear, clr, scr, curly parenthesis, सेमीकोलन। अब यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन, एक ही नंबर है इसलिए एक लेंगे वेरिएबल। सी आउट इंटर अ नंबर
सी इन ए, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सी आउट बैकस्लैश n देके स्क्वायर ऑफ द नंबर इज डबल कोटेशन बंद a इंटू ए, वेरिएबल का नाम a है, ठीक है। क्यूब के लिए सी आउट बैकस्लैश n क्यूब ऑफ द नंबर इज a इंटू ए 3 टाइम्स। गेट सी एच लगा दीजिए। दिस इज द प्रोग्राम हाउ टू प्रिंट द स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर। उसी नंबर का स्क्वायर और क्यूब आपको प्रिंट करना है ना। इसका आउटपुट आएगा, क्योंकि हम लिखे थे इंटर अ नंबर, कर्सर विल वेट हियर। इफ यू राइट 2 तो लिखिएगा स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 4 एंड क्यूब ऑफ द नंबर इज 8. That will be the output. So this is the program how we can write the how we can use the C in operator. तो C in के लिए आपको C in लिखना है और ये इंसर्शन ऑपरेटर, एक्सर्शन ऑपरेटर लगाना है, ठीक है। ये डबल लेस देन साइन होता है, इसको आपको यूज़ करना है। और जब ये आप लिखेंगे तो आपसे यूज़र डेटा मांगेगा और ये iostream.h में है, तो इससे आपको कीबोर्ड से डेटा एक्सेप्ट करना है सी इन से, ठीक है। तो दो तरह से कर सकते हैं, जैसे अगर हमको 2 नंबर लेना है, सी आउट इंटर फर्स्ट नंबर, सी इन ए, सी आउट इंटर सेकेंड नंबर, सी इन बी, ठीक है। इस तरह से अलग अलग, और इसी चीज़ को कास्केडिंग के थ्रू लिखेंगे। सी आउट इंटर नंबर, सी इन ए बी, ठीक है। इस तरह से भी लिखेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस वाले का आउटपुट आ गया, इंटर फर्स्ट नंबर डाले, फिर वो इंटर प्रेस करेंगे तो इंटर सेकेंड नंबर, तब दूसरा नंबर डालेंगे। लेकिन इस वाले में अगर आप इंटर नंबर डाल दिए पहला नंबर, तो इंटर प्रेस करके आपको दूसरा नंबर डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका मैसेज नहीं है, आपको एक ही मैसेज में कहा गया है कि इंटर 2 नंबर्स। तो पहला नंबर डालेंगे, देन यस, इस तरह से देखिए, पहला नंबर डालेंगे, देन योर कर्सर विल वेट हियर फॉर एंटरिंग द सेकेंड नंबर। वो सेकेंड नंबर को सर्च करेगा कि सेकेंड नंबर को वो के लिए वेट करेगा। जब आप सेकेंड नंबर देंगे तो वो जो भी आप प्रोग्राम लिखे हैं कैलकुलेट करने का, मल्टीप्लाई करने का, डिवीज़न करने का, आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली वो उसको डिस्प्ले करेगा। सो दिस इज़ द प्रोग्रामिंग ऑफ वेरिएबल, हाउ वी कैन यूज़ द accept the variable and calculate it and display it. So एक प्रोग्राम में हम लोग देखें इंटर 2 numbers and print the sum, और उसके बाद सेकेंड प्रोग्राम में हम लोग देखें इंटर अ नंबर, और जिसका स्क्वायर और क्यूब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं और सी इन ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं। सो आप लोग अब दोनों प्रोग्राम को लिख के कंपाइल करेंगे, और अगर सिंटेक्स एरर आएगा तो उसको करेक्ट करके उसको फिर रन करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि
प्रोग्राम आपका सक्सेस हो जाएगा और उसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम अभी 2-3 वीडियोज़ में हम लोग सीन से रिलेटेड प्रोग्राम करेंगे. सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो. थैंक यू. बाय बाय.